अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना। आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी, आज हम बनाएंगे शाशलिक मिक्रोनी, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। हम घर में इसको इजीली बना सकते हैं। लेकिन शायद किसी को भी शाशलिक मिक्रोनी, जो कि बहुत ही कम लोग हैं जिनको शाशलिक मिक्रोनी के बारे में पता हो, अगर पता भी होगा लेकिन उनको बनानी नहीं आती। अक्सर लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाके ही शाशलिक मिक्रोनी खाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई जाए और उन तक ये पहुंचाई जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह जो कि आप लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर में ख़ुद ही ईज़िली शाशलिक मिक्रोनी बना के खा सकते हैं। तो जी, वीडियो को करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं करूँगी मिक्रोनी ऐड। पानी यहाँ पे फुल गर्म हो चुका था और यहाँ पे मैंने मिक्रोनी का एक पैकेट ऐड कर दिया है और 10 मिनट में हमारी मिक्रोनी उबाइल होकर रेडी हो जाएगी। जैसे ही हमारी मिक्रोनी उबाइल होकर रेडी हो जाएगी और हम इसको पानी में से निकाल देंगे। जब हम पानी में से निकाल देंगे, हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख देंगे। यहाँ पर हमारी मिक्रोनी रेडी हो चुकी थी। दूसरी साइड पे मैंने लिया था पैन और पैन में मैं करूँगी घी ऐड, और घी के साथ मैंने यहाँ से 5 से 6 लहसुन की पोथियाँ ऐड की थी छील के। ठीक है, इनको मैंने कटिंग भी नहीं किया था, इसी तरह से मैंने इसमें लहसुन की पोथियाँ ऐड कर दी थी। और यहाँ पे घी फुल गर्म हो चुका, अभी गर्म नहीं हुआ था, गर्म हो रहा था और हम इसको अच्छे से गरम करेंगे। जैसे ही हमारा घी ये यहाँ पे गरम हो चुका था और लहसुन का कलर चेंज हो चुका था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 से 6 पोथियाँ ऐड की हैं। इससे ज़्यादा लहसुन ऐड नहीं करना क्योंकि हमने बनानी है शाशलिक मिक्रोनी। और लहसुन मैंने इस वजह से ऐड किया था कि जो कि चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसके साथ टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर जी मैंने आधा किलो चिकन लिया था और आधा किलो चिकन की हम करेंगे अच्छे से बुनाई। तो यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन लेके आई थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करके हम इसको घी में फ्राई करेंगे। क्योंकि जिस तरह हमने लहसुन को फ्राई किया, इसी तरह हम अब चिकन को फ्राई करेंगे। हमने बनानी है शाशलिक मिक्रोनी, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे ले ली है। सबसे पहले हमने इसकी चिकन को करना है फ्राई। हम तकरीबन इसको 5 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो लहसुन की और चिकन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि चिकन को हमने इतना सा फ्राई करना है कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए, हमने ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। तो जी, यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो चुका था और यहाँ पे जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने ले ली हैं। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज ऐड किया, चॉप किया हुआ। यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक चॉप हुआ नहीं ऐड करना। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस कटिंग करने हैं, थोड़े से बड़े बड़े पीस हों, बिल्कुल चॉप नहीं करने। तो जी, अब हम इसको करेंगे अच्छे से, इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि इनको हमने पानी डालना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगी थोड़ा सा पानी ऐड। पानी इस वजह से ऐड करना है जो कि चिकन में थोड़ी सी कसर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही हमारे चिकन की कसर ख़त्म हो जाएगी और हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। मसाला इस वजह से ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा घर का मसाला नहीं है जो कि हम इसमें ऐड करें। यहाँ पे ली है मैंने सॉस टमाटर केचप, जो कि हमने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैं 1 कटोरी टमाटर केचप की ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हमने अपने बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हम इसमें सारी सॉस ऐड करके हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स हमने इसको इस तरह से करना है कि हमारी शाशलिक अच्छे से रेडी हो जाए और दूसरे के चिकन में टमाटर केचप वगैरह जज़ब हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पकाना है और जो मसाला है वो इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। और यहाँ पे मैंने ली थी बेक पॉलर में से आपको पता है मिक्रोनी का शशे में से पैकेट निकलता है, वही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा शशा इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना क्योंकि इसका ख़ुद ही एक टेस्ट होता है। इस वजह से, क्योंकि हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करें, मिक्रोनी के पैकेट में से ही ये पैकेट अंदर से निकल आता है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है। पकाने के बाद हमारी मिक्रोनी हो जाएगी रेडी। यहाँ पे हम 2 मिनट पकाएंगे और आप यकीन करें ये इतनी मज़े की और इतनी अच्छी बनती है, आपके घर में बहुत पसंद की जाएगी और आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। एक दफ़ा लाजमी इस तरह से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर में बहुत पसंद की जाएगी। तो जी, हमने इसको अच्छे से पकाना है। जैसे इसको उबाइल आने शुरू हो जाएंगे तो हम यहाँ पे फ्लेम कर देंगे कम, क्योंकि यहाँ पे उबाइल अच्छे से आने लग जाएंगे।
तो जी यहाँ पे उबाल आने शुरू हो गए थे और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं अब करूँगी चिली सॉस ऐड। यहाँ पे हमने 1 चम्मच चिली सॉस ऐड की है और 1 चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये इस वजह से इसको ऐड किया है, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने सिरके का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अगर हम सिरका इस्तेमाल करते तो उसके साथ ज़्यादा खट्टा हो जाना था, क्योंकि शाशली का टेस्ट नहीं आना था। इस वजह से मैंने यहाँ पर सिरका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी शाशलिक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मसाले ऐड, ये सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसको 1 मिनट से पकाएंगे। पकाने के बाद हमारी शाशलिक बिल्कुल बाज़ार जैसी रेडी हो चुकी है और यकीन करें बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी हमारी शाशलिक रेडी है। अब दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ली है एक प्लेट और इस तरह से मैंने इसमें मैकरोनी, एक साइड पे मैकरोनी लगा ली जो कि उबाइल हो चुकी थी। ठीक है, उबाइल करने के बाद अब हम इसमें शाशलिक ऐड करेंगे। आप एक दफ़ा अपने घर वालों को ये मैकरोनी शाशलिक बना के ज़रूर खिलाएं। वो आपको बार बार डिमांड करेंगे कि हमें बार बार ये बना के खिलाएं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। और ये देखें कितनी मज़े की और कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी शाशलिक मैकरोनी रेडी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर भी किया करें। और दूसरी बात यह कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखते हैं तो लाजमी कमेंट किया करें कि मुझे पता चले आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। शुक्रिया।